हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 29 शुरू करना है। कल यहाँ पे पढ़ियो तो कि किन तरीका भगवान उखलों बंदियोड़ा है भगवान बटे आवे यमल अर्जुन जो पेड़ है यहाँ रखन है और वो उखल तिरछो वे जावे तिरछो वेवन रे कारण वो उखल बेना पेड़ रे बीच में अटक जावे और भगवान जब जोरों विने खींचे तो वो उखल नीचे वो वृक्ष नीचे पड़े और वीणु बहुत भयानक आवाज हुए। तो इन लीला रे कारण भगवान रो नाम वियो दामोदर। तो जो भी जो सखा है या माताओं है एक कृष्ण ने दामोदर के चिड़ावती ए दामोदर। तो भगवान कहता ए मन दामोदर क्यों कहवे क्योंकि कृष्ण ने लागे कि दामोदर रो अर्थ है कि ओ कृष्ण एड़ी गलती करी जिने कारण इनी माता इने पेट रे रस्सियों बांध दियो इनी माँ इने रस्सियों बांध दियो एड़ो ओ कृष्ण है। तो कि नहीं कहवे ओ दामोदर है। तो दामोदर क्यों है इन्हें दामोदर क्यों कहवो क्योंकि इनी माँ इने रस्सियों बांध दियो तो पेटों। अच्छा क्यों बांध दियो तो कृष्ण ने लाग तो अरे वो तो गलत है सब लोग बार बार मारो यूं नाम लेवे। तो कृष्ण एक्चुअल में तो भगवान ने वो नाम बहुत प्रिय है दामोदर। परंतु जदे कि नहीं खनु कोई नाम केवाड़ न वेवे तो आप थोड़ा नाराज वो कोई नाम ने हुई तो कहीं वेला कि लोग वीणिच नाम ने बार बार के आपने चिड़ावण हारू राइट। तो कृष्ण जब एड़ो क्रोध रो प्रदर्शन करे रहा है तो जो लोग है वे कृष्ण ने बार बार पचे वीणिच नामो बुलावे है दामोदर। तो वास्तव में वो नाम कृष्ण ने बहुत प्रिय है। क्यों क्योंकि इन मायने इन लीला रे मायने भगवान री जो माता है यशोदा विनो वर्णन है कीकर एक भक्त भगवान रे माते हाँ कंट्रोल कर सके इन लीला रो वर्णन है इन हारू कृष्ण ने वो बहुत प्रिय है। तो हमें एड़ा दामोदर री कृष्ण तो अजय विन रस्सियों बंदियोड़ा है एड़ा कृष्ण री स्तुति करे है ए दोई जो कुबेर रा पुत्र है तो वे दोई भाई के वे कृष्ण कृष्ण महायोगे स्वमाध्यः पुरुषः पर व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदु। तो वे दो ही जना
भगवान कृष्ण ने कहे, हे कृष्ण, हे अचिंत्य प्रभावशाली कृष्ण, आप सर्व कारण कारण हो, स्वयं भगवान हो, स्थूल और सूक्ष्म और विश्व आपरो ज रूप है, एड़ो पंडित जन मौने हैं, सब कुछ आपरे अधीन है प्रभु। तो अटे आचार्य चरण कहवे कि श्रीधर स्वामी है पहले कहवे कि अटवे कियो कृष्ण कृष्ण महायोगी। तो भगवान कृष्ण यानी कह रहा है कि अरे मैं तो एक साधारण ग्वालो हूँ, मैं तो नंद महाराज रो पुत्र हूँ, मारा पिताजी तो कुछ गायों चरावे और मैं विन गायों री देखभाल, अजय तो देखभाल नहीं कर रहा है परंतु मोटो वे नहीं री देखभाल करूँ, एक गोपाल हूँ, मैं तो गोपालक हूँ मैं। और थे हो देवतारा पुत्र, थे मारी स्तुति क्यों करो रहा हो, मारी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। तो वे दो ही भाई कहवे कृष्ण कृष्ण महायोगी। हे कृष्ण, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप तो महायोगी हो। आप अचिंत्य प्रभाव वाला हो, आप खाली गोपाल नहीं हो अपितु आप परम पुरुष हो, क्योंकि आप बिना कारण हो। आप इन पूरा विश्व रा जो कुछ भी वह है विनो कारण आप हो, सर्व कारण कारणम। तो जीव गोस्वामी कहवे कि 2 बार कृष्ण कृष्ण केवन रो कई अर्थ भी हो इन मायने। तो जीव गोस्वामी पाद आप में वैष्णव तोषने रे मायने लिखे कि वह कह रहा है कि 2 वगत कृष्ण कृष्ण केवन रो अर्थ है कि आप परमानंद हो और आप रो प्रेममय आदर है। 2 बार कृष्ण क्यों, पहली प्रेमानंद रे कारण, परमानंद रे कारण और दूजी बार आदर रे कारण। तो आगे जीव गोस्वामी कहवे कि कृष्ण बाल सुलभ लीला करे रहा है। तो कृष्ण बंदियोड़ा है उखलू, विण समय वे स्तुति करे कृष्ण। तो याने लागो शायद एक बार केवाणु कृष्ण हुणेला कोनी, कृष्ण चंचल है, व्यारी उखल री तरफ ध्यान है, इनहारो 2 बार कियो ताकि कृष्ण रो ध्यान व्यारी तरफ आकर्षित वे सके। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, इन हारू वे भगवान ने आपरी तरफ आकर्षित करण हारू 2 बार कृष्ण कियो। और आगे कहीं कहवे कि आप केड़ा हो, आप महायोगी हो, आप अनंत ऐश्वर्य वाला हो, आप इन प्रकृति रा दृष्टा पुरुष संकर्षण हो, आप परम पुरुष हो। वे सब आपरा अंशी है, पर आप व्यारा प्रमुख कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप स्वयं भगवान हो। इन तरीकाओं भगवान री वे स्तुति करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आपरी टीका रे मायने कहवे कि वे 2 भाई 2 बार कृष्ण कृष्ण इन हारू कियो, क्योंकि भी उन्हें लागो कि मौ 2 हों, वे 2 हता और कृष्ण 1 है, इन हारू वे कृष्ण कृष्ण कियो, क्योंकि 2 ही भाई एक हाथे बोलिया हे कृष्ण, तो 2 बार कृष्ण शब्द रो श्रवण वियो, इन हारू कियो कृष्ण कृष्ण। तो इन तरीका में भगवान ने कहवे आप सब कारण और कारण हो। आगे कहवे त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्म इंद्रियेश्वर, त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः, त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी, त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। हे प्रभु आप कौन हो? तो कहवे आप हर वस्तुरा नियंता हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आप हर जीवरा शरीर प्राण अहंकार और इंद्रियों हो, आप परम पुरुष हो, अक्षय नियंता विष्णु हो, आप काल हो, तात्कालिक कारण हो और 3 गुण सतो रजो और तमो वाली भौतिक प्रकृति हो। आप इन भौतिक प्राकृत्यरा आदि कारण हो, आप परमात्मा हो। इन्हें हारू आप हरेक जीव रे हृदय री बात जानो। भगवान कहीं कहवे मैं किन जगह माते रहूं, तो कृष्ण कहवे हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं हृदय देश रे मायने रहूं। तो हृदय देश में रेवन रे कारण आपने ध्यान है कि हर व्यक्ति रे हृदय रे मायने कहीं हाले रो है।
तो इन 2 श्लोकों में ये दो ही भाई कह रहा है कि प्रभु वास्तव में तो आप सर्व प्रवर्तक है, सब कुछ जो वेवे है वे सब आप रे कारण वैरो है। इन्हें हारो अगर तत्वरी दृष्टियों देखे कोई, तत्वतः यदि देखी जाए तो मारो तो कोई अपराध नहीं है जो मो करियो, वो मारो कोई अपराध नहीं आतो, क्योंकि वास्तव में करण वाला आप हो। बारे मायने सबरा जो मूल स्वामी है, मुख्य स्वामी है, वह तो प्रभु आप हो। इन्हें हारो मारो वास्तव में कोई अपराध नहीं है। और आप और एडीच लीला पूतना उद्धार रे समय भी आवे, जिन समय की भगवान पूतना जदे भगवान रेखने आवे तो कृष्ण आपरी आंखें बंद कर ले। तो विनो एक कारण आचार्य चरण का ही बतावे कि कृष्ण इन्हें हारू आपरी आंखें बंद करी क्योंकि वे पूतना जेडी राक्षसी रो मुख नहीं देखना चाहता था, क्योंकि पूतना कई शिशुओं रो वध कर चुकी थी। पूतना बालक हाथीनी, पूतना रुधिरासना आ रुधिर रो पान करण वाली पूतना हती। तो कृष्ण एडी राक्षसी रो मन मुख नहीं देखना चाहता। तो कृष्ण ने आइन गुण कियो तो कहीं बटे कोई अनाउंसमेंट भी हो तो कि पूतना एक राक्षसी है, वह आवेरी है, कृष्ण थने मारन ने, तो के वे नहीं, कृष्ण हृदय री बात जाने हैं, व्यों कोई चीज छुपियोड़ी नहीं है। एडो बतावे कि एक डाल रे, मुंडक उपनिषद रो श्लोक है कि एक वृक्ष री एक डाल है, विन डाल रे माते 2 पक्षी बैठा है। एक पक्षी है वो फल खावे और दूजो पक्षी वो देखे है। तो भगवान दृष्टा है और अनुमंता है, भगवान देखे है और अनुमंता है, साक्षी है। वे इजाजत दे, ओ कर ले, ओ मत कर, ओ कर, ओ मत कर। 3 बार कृष्ण कोई भी व्यक्ति जो पाप करे विने 2-3 बार आचार्य चरण के वे 3 बार विने हृदय की आवाज आवे, मत कर, वो गलत है, मत कर, मत कर। 3 बार नहीं होनी, 5वां आवाज आनी बंद हो जावे। तो जरूर भगवान क्योंकि वे अनुमंता है विन चीज रा, तो कह कि प्रभु जदे सब कुछ आप हो, आप रे कारण सब कुछ है, तो वास्तव में जो देवता है विहारे ओ श्लोक के मन रो अर्थ हो है कि प्रभु आ तो नारद जी मोहर माते बड़ी कृपा करी कि मने आपरा दर्शन दिया। परंतु यदि आपे तत्वरी दृष्टियों देखा इन चीज ने तो वास्तव में मोरो कोई बहुत भारी अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करण वाला तो आप हो। राइट आपने मोरो कुछ एड मोरे कारण आपने लीला करनी थी, आपने कुछ एडो संदेश जगत में देनो, तो इन्हें हारू आप मने सेलेक्ट करिया, दैट्स इट। आपरे आचरी प्रभु जगते सिखाए, भगवान आपरा आचरण जगत ने शिक्षा देवे। भगवान आपरा आचरण या आपरे जो सेवक है व्यारे माध्यमों भगवान जगत ने हिकावे। देखो यूं मत करो, यूं नहीं करना चाहिए, ओ हिकावण हारू भगवान हाँ आपरा सेवक ने कहवे। यूं ये मारवाड़ी में कहावत है कि माँ जो है वह आपरी बेटी ने लड़े, पर वास्तव में वह बेटी ने नहीं लड़े, वह वहू ने लड़े। कुछ ऐसी कहावत है, एग्जैक्ट नहीं याद है कहीं है वह, पर मेरा अर्थ है कि जो बेटी और वहू दो ही घर में है, तो जो सास है वह बेटी ने लड़ी, अरे थाने दिखेरो नहीं है, इतरो काम पड़ियो है, भाईंदो नहीं काटियो, बर्तन नहीं धोया, वो नहीं करियो, तू आको दिन बैठी रेवे, वो करती रेवे। तो वास्तव में वह संबोधन तो बेटी ने करे रही है, बेटी ने लड़े रही है, परंतु वह हुणावे किने है, हुणावे आपरी बहू ने है। तो इस तरीका भगवान भी आपरा जो निजी पार्षद है याने सेलेक्ट करे, यारे हाथे कुछ लीला करे, परंतु वह लीला वेवे कि न हारू अपाने हारू, अपाने शिक्षा देवन हारू वेवे। याने कोई जरूरत नहीं। भीष्म पितामह ने बाणोरी शैया माते भगवान लिखवाया, कई जरूरत थी भीष्म पितामह ने,
वे तो भगवान रा एड़ा भक्त है। भीष्म पितामह कहवे मैं यारो कदई नी डिगणियो भक्त हूं, मैं कदई विचलित नहीं वेऊं यारे भक्ति हूं। तो विण भीष्म पितामह ने सरसैया माते हुवन री कई जरूरत थी। कोई कहवे भीष्म पितामह पाप करिया था, दुर्योधन रो हाथ देन, तो यदि दुर्योधन रो हाथ दियो वो पाप भी वियो, तो आचार्य कहवे यदि ये नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप राशिन, आपरो एक नाम इतना पापों रो नाश कर सके जितना व्यक्ति करण रो भी नहीं हो सके। एक पहाड़ जितना पाप भी भगवान रो एक नाम नष्ट कर दे, तो क्या भीष्म पितामह पाप नष्ट नहीं किया वेला? तो ओ तर्क तो गलत सिद्ध वे जावे। तो वास्तव में इनो अर्थ है कि भगवान बियारे माध्यमों अपने शिक्षा दे रहा है, अपने शिक्षा देवे। इन हारो अपने ए कुबेर पुत्र कह रहा है कि प्रभु दिखण में तो दिखे मारी बहुत भारी गलती है, पर वास्तव में तो करण वाला आप हो। इन हारो माने मारो इनमें बहुत अधिक दोष नहीं है। आगे कह रहे गृहमाणस्तवम अग्राह्य विकारे प्राकृते गुणे कौन विहारहति विज्ञातुम प्राक्सिद्धम गुण संवृतः। हे प्रभु आप सृष्टि रे पूर्वं विद्यमान हता, एडो नहीं हतो कि आप बाद में ने प्रगट विया था, आप तो पहली हूँ हता। और इन जगत रे मायने भौतिक गुणों रे शरीर में रेवण वालो ए जो बद्ध जीव है ए वास्तव में एडो गुण है यारे मायनो जो कि आपने पूर्णतः समझ सके। तो श्रीधर स्वामी बात कहवे कि कोई यो प्रश्न करे कि कृष्ण कहवे कि मैं तो सब कुछ हूं, सब घट आदि रो ज्ञान मार में है, मने है, और मैं सब रे हृदय में हूं, तो लोगों ने मारो ज्ञान क्यों नहीं लेवे? तो इन्हें अगर सबने मारो ज्ञान वे जावे तो सब व्यक्तियों ने ब्रह्मविद वे जानो चाहिए, सबने वो ज्ञान वेणो चाहिए। तो इन्हें उत्तर में एदोई कुबेर पुत्र कहवे है कि प्रभु एडो नहीं है, गृह माणो दृश्य वेवन रे कारण भौतिक प्रकृतियों वणियोड़ो जो शरीर है विने जो स्वीकार करे है, एड़ा शरीर बुद्धि अहंकार और इंद्रिय रे द्वारा प्रभावित वेवे है। और एड़ा जो इन चीजों जो लिप्त है वे लोग आपरी शरण ने ग्रहण नहीं कर सके। इन हारू ने ध्यान नहीं पड़े कि वास्तव में आप जीवरा सबू अधिक हितैषी हो। यद्यपि कृष्ण सब कारण का कारण है, परंतु तो ही जीव इन चीज ने समझ नहीं सके, क्योंकि भगवान जो है वे ग्रह्य मानो है, साक्षात अनुभव में आयो रे बाद भी भगवान अनुभव में नहीं आवे। आगे कह रहे हैं तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणेश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। हमें इनमें भगवान री अलग अलग रूपों रो वर्णन करे है। कहीं कहवे मैं किने किने नमस्कार करूं, तो हैंगाऊ पहले कहवे तस्मै तुभ्यं भगवते, मैं स्वयं भगवान ने नमस्कार करूं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ए जो स्वयं भगवान कृष्ण है इन भगवान कृष्ण ने मैं नमस्कार करूं। इन हारू कहीं कियो नमस्ते तुभ्यं भगवते, आप भी रोज केवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन अर्थ कहीं है दो पुत्रों रो वर्णन है, अटे दो पुत्रों री बात है। एक है जो कृष्ण है वे, और दूसरा है बलदेव जी। दो ही भी भगवान है, और दो ही भगवान है, और दो ही भाई जो है वे वासुदेव है। इन हारू जदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहवे तो इनो अर्थ है दो ही वसुदेव रे पुत्रों ने मारो नमस्कार है। और आगे कहीं किया वासुदेवाय वेद से आप वासुदेव हो। अटे वासुदेव रा दो अर्थ है,
एक अर्थ तो है वसुदेवरा पुत्र है वे, और दूजो अर्थ बतावे जीव गोस्वामी पाद कि जो चतुर्व्यूह है, जो चतुर्व्यूह है जिनमें इन्हें की संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, भगवान कृष्ण 4 रूप में आप विस्तार करे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये जो चतुर्व्यूह रे मायने जो प्रथम है, जो महावैकुंठ नाथ है, एड़ा वासुदेव ने मां प्रणाम करो। तो क्यों वासुदेवाय विने पछे क्यों वेद से रो अर्थ बतावे कि जो सृष्टि करता है, इन सृष्टि ने जो बनाई है एड़ा भगवान ने मां नमस्कार करा। विने पछे केवे ओके वेद से रो एक और अर्थ बतावे, आप अद्भुत लीला संपन्न करण वाला हो। एडी लीला जो कि साधारणतया लोगों ने समझ में नहीं आवे, एडी लीला संपन्न करण वाला आप प्रभु हो, आपने मैं नमस्कार करो। और कहीं क्यों आत्मद्योत गुणे छन्न महीने, भगवान रो यश, भगवान री शक्तियों आच्छादित है। वास्तव में तो भगवान सब गुणारा सागर है, सब गुण व्यारे मायने विद्यमान है, परंतु भगवान आपरी शक्तियों, आपरे ऐश्वर्यों याने ढक दे। माता यशोदा जदे बालकृष्ण इतरे लीला करी, पण माता यशोदा ने निरंतर वही लागे कि कृष्ण एडो बालक है जिन्हें खने मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं कर सके। तो भगवान खुद ने छुपाए थे, आप आपरे खुदरी शक्तियों आपरा गुणों ने छुपाए दो। एड़ा भगवान ने तस्मय तुभ्यम आपने नमस्कार करो या आपने नमः करो। और केवे ब्रह्मणे, ब्रह्मणे रो अर्थ बतावे कि आप भगवान केड़ा हो, तो केवे आप परम ब्रह्म हो। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, जो परम ब्रह्म है, जो परम ईश्वर है, एड़ा भगवान नारायण ने मां नमस्कार करो। आगे कह रहे यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्व शरीरिणः तैस्तेर तुल्याति शयेर वीर्येर देहिष्व संगते स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंश भागेन सांप्रतपति राशिशाम। तो हमें कोई कहे कि अरे थाने कहीं ध्यान पड़ियो कि भगवान रा ए सब गुण है, या भगवान रे इतनी सब जो लीलाओं हैं, भगवान में ए शक्तियां हैं, इन शक्तियों रो थाने कहीं ध्यान पड़ियो, या थाने कहीं ध्यान पड़ियो कि कृष्ण ईश्वर है, थाने कौन आइन कियो। तो कहे यस्यावतारा ज्ञायन्ते, ए सब माने ध्यान पड़े रहे आपरे अवतारों, आपरा जो अलग अलग अवतार है, जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये सब अवतार असामान्य है। एड़ा कोई साधारण व्यक्ति नरसिंह रूप आज देखने मिले साधारण रूप में, कि कोई एड़ा व्यक्ति है जो आधा शेर है और आधो वो मनुष्य है। तो कहे कि इन तरीकारा जो आपरा रूप है, जो आपरा ऐश्वर्य आच्छादित है, आपरा ऐश्वर्यशाली है रूप है, एक कोई साधारण मनुष्य रे वशरी बात नहीं है। इनु आप सहज रूपों पहचान में आ जाओ प्रभु, कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपरे इन दिव्य गुणों रो जो वर्णन है, इन वीरताओं रो अद्भुत चरित्रों रो वर्णन हर कोई करे रो है, और इनु ध्यान पड़े कि एक गुण साधारण जीवन रे मायने वे सके। तो कहे कि जीव गोस्वामी पाद कहे कि प्रभु जद ए जो गुण है, क्या गुण, ए ऐश्वर्यशाली गुण या वीरता, बल, सौंदर्य, ये सब गुण यदि आप रे अवतारों रे मायने भी है, जो अलग अलग अवतार आप धारण करो, इन अवतारों में भी यदि ये गुण है, तो प्रभु आप जो कि स्वयं अवतारी हो, आप में कितना गुण वेला, इन्हीं कोई कल्पना भी कर सके कहीं।
तो अगर इन अवतारों में एक गुण है तो आप में तो निस्संदेह एक गुण प्रचुर मात्रा रे मायने है। और आगे वे खुदरो सौभाग्य रो वर्णन करे। वे केवे स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च। प्रभु आप जो हो, आप दो तरीका रो सुख या संपत्ति प्रदान करो। एक है भवाय, भवाय मतलब ऐही इन जगत री, और विभवाय, विभवाय मतलब जो आध्यात्मिक सुख है वो भी आप प्रदान करो। ये दो संपूर्ण जो संपत्ति है, सुख है, इने प्रदान करणहारू आप आया हो। परंतु वास्तव में आप केणहारू आया हो तो केवे आप मोरो उद्धार करणहारू आया हो। आप आपरे भक्तों रे माथे कृपा करणहारू आया हो। आप भक्तों रा पालक हो। इनहारू क्यों पति राशि शाम। आप केड़ा हो? पति। पति रो अर्थ वेवे पालक। जो कि किनी पालक, जो किनी पालक है वो पति है। इनहारू भगवान ने भी पति कहवे, या भगवान ने धनी भी कहवे। ओपोआडो भी आपरे एक चिरजार मायने कहवे, मैं तो छोरू रावड़ो ध्यान और धनी। तो अटे धनी शब्द रो कई अर्थ है? धनी रो सामान्य अर्थ तो पति वेवे। तो ओपोआडो कई कह रहा है कि मैं और कोई पति स्वीकार नहीं करूं। तो धनी रो अर्थ है सेवक, स्वामी। मैं आपरो सेवक हूं। मारा पालन करण वाला केवल आप हो, आप रे अलावा और कोई नहीं। ध्यान और धनी, और कोई मारो धनी नहीं है। जो कि गाय बैल पशु है, भैंस वगैरह, यारो जो धनी है, बिनो धनी रो अर्थ कहीं है, यारो मालिक कौन है? तो अटे केवे कि आप आपरे भक्तों रा पालक हो। और वे बहुत आनंदित वेन कह है कि प्रभु वास्तव में भले लोग कुछ भी केवे आपरो अवतार इनहारू वियो, परंतु वास्तव में तो प्रभु आप मोरो उद्धार करने आया हो। अद्भुत। ओ भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। भले कोई कुछ भी केवे, भगवान इनहारू आवे, भगवान यूं आवे, जो भी आवता वे, परंतु हमके ए भगवान मारे हारू आया है, मारो उद्धार करने आया है, या भगवान श्री गुरु रे रूप में आया है मारे हारू। आ निष्ठा गुरु चरणों में रहनी चाहिए। आ निष्ठा रहनी चाहिए। भगवान भी कह रहा है, आचार्य माम विजानीय। आचार्य ने मारे समान समझना चाहिए। मारो ही रूप है आचार्य। इन हारू आचार्य में भगवत बुद्धि राखनी, गुरु में भगवत बुद्धि राखनी, और गुरु रे मायने हमारी पूर्ण शरणागति रहनी चाहिए। और ओ अपने भाव रहना चाहिए कि मारे माते कृपा करण हारू ही स्वयं ठाकुर जी मारे गुरुदेव ने भेजा है। भले जगत रो उद्धार करे है, सब कुछ है, पर वास्तव में तो ये मारे हारू आया है। मारे जड़ा पतित रो उद्धार की करवे, इन हारू गुरुदेव करुणा करे ना आया। नहीं तो गुरुदेव रे इन जगत में आवन रो कोई अर्थ नहीं। वे क्यों आवता? वे कोई कर्म रे अधीन है जो भी जन्म लेना पड़तो नहीं। वे आप रे इच्छाओं करुणा करे ना आया। करुणया अवतीर्ण कलो, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी के वे महाप्रभु क्यों आया? करुणया अवतीर्ण। आपरी करुणा रे कारण वे अवतीर्ण विया है। इनिस तरीका गुरुदेव भी आपरी करुणा रे कारण अवतीर्ण विया है। वे करुणा करे ना आया है। इन साल गुरु महाराज री व्यास पूजा माते मैं इन चीज ने बतावन री प्रयास करतो तो अट मंदिर में कि गुरु भी जो प्रगट वेवे वे कोई की नहीं आपरा कर्म रे अधीन वेन नहीं आवे, वे आपरी करुणा रे कारण आवे। एड़ा गुरुदेव रे चरणों में अपन नमस्कार करना, व्यारे चरणों में समर्पित रहना। ओ भाव जदे है तो जीवरो कल्याण निश्चित है। तो नलकुबर और मणिग्रीव का कह रहा है कि प्रभु आप आया हो, लोग के वे इन्हारो आया, परंतु वास्तव में तो आप मोरो कल्याण करने आया है।
और हमें भगवान ने नमस्कार करें इनके वे नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। आप परम कल्याणकारी हो, मैं आपने नमस्कार करूं। आप परम मंगलमय हो, नमः परम मंगल, आप परम मंगलमय हो, मैं आपने नमस्कार करूं। वासुदेवाय, हे वसुदेव रा पुत्र वासुदेव, आप शांताय, आप शांत हो। और यदुनाम पतये नमः, आप यदुआरा पति हो, मैं आपने इन्हारू नमस्कार करूं। हमें आगे केवे अनुजानीहि नो भूमस्तवानुचर किंकरो दर्शनम नो भगवत ऋषे रासिद अनुग्रहात। हमें वे आप रे पाची घरे जावनरी भगवानु आज्ञा माने तो केवे अनुजानी, आप हमें प्रभु माने आज्ञा दो ताकि मां हमें पाचा मारे घरे या विण लोक में जाए सका। क्यों इतरो सुंदर थाने सौभाग्य मिलियो ब्रज में रेवन रो और थे पाचो जावन रो क्यों हो चोरा हो अटेच रे जाओ। तो वे कहे यस मां रे सको, हमारी इच्छा तो आई छे कि मां अटे रेवा, परंतु मां लोग देवता रे शरीर में ने हाँ और प्रभु अटे बाल लीला करे रहा है और माने प्रभु री महिमा ध्यान है। तो जदे मां भगवान ने नमस्कार कर उठेन, जदे मां भगवान रे हाथे यूं कुछ भाई बाकी सखा वगैरह तो कृष्ण रे कंधा माथे चढ़ सके, कृष्ण रे थप्पड़ मार सके, कृष्ण रा कान खींच सके, भगवान रे कुछ आपरो झूठो दे सके, कुछ भी कर सके, घोड़ो बनाई माथे बैठ सके। ए लोग क्या मौतो नहीं कर पावला यूं। तो जदे लोग माने यूं देखी तो व्यों आपरी लीला रे मायने तकलीफ उत्पन्न वेला। इन हारू आप एक कृपा करो कि माने आप पाचा जावनरी हमें अनुमति दो। और मह कोण हाँ तो केवे कि तब अनुचर किंकरो, मालो कोण हाँ वास्तव में आपरा जो अनुचर है व्यारा मह किंकर हाँ। तो अटे जो मूल अर्थ है वो अनुचर रो अर्थ है नारद मुनि। तो के वास्तव में तो मह नारद मुनि रा दास हाँ, व्यारा किंकर हाँ। किंकर एक संस्कृत वर्ड है जिनो अर्थ वे किम करोमी। किंकर रो अर्थ काई है किम करोमी, मैं काई करूं आप मने आज्ञा दो, ओ है किंकर। जेको यूं पूछे किम करोमी मारे हारू काई आज्ञा है, ओ किंकर है। तो ए कहे कि मां आपरे अनुचर रा किंकर हो, तब अनुचर किंकर हो। तो भगवान रा अनुचर कौन है? तो आचार्य चरण कहवे कि वास्तव में अटे तीन रो वर्णन है। नारद मुनि तो है ही जो मूल रूप में देखने मिले, इन्हें अलावा वे कहवे मां तो शिवजी रा भी अनुचर हाँ। आपरा अनुचर है शिवजी, आपरा भक्त है शिवजी और शिवजी रा भक्त मां हाँ। और तीजो अर्थ है कुबेर, आपरा अनुचर है कुबेर, मां कुबेर रा पुत्र हाँ, इन हारू भी मां व्यारा किंकर हाँ। और दर्शनम नो भगवत, हमें मां आपने साक्षात देख लिया। आ कोई हमारी योग्यता थी आपरी कृपा प्राप्त करन री? तो के नहीं हमारी कोई योग्यता नहीं थी। आपरा साक्षात दर्शन रो जो लाभ माने मिलियो इनमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो की करवियो जने केवे ऋषिर आसिद अनुग्रहात, ओ तो केवल और केवल विन ऋषि रे अत्यंत अनुग्रह रे कारण हतो। शाप रे रूप में जो अनुग्रह करियो नारद जी, आज जो कृपा करी नारद मुनि मारे माते, विने कारण प्रभु माने आपरा दर्शन सुलभ किया, अन्यथा ओ मोरो सौभाग्य नहीं हतो। तो भक्त रो आशीर्वाद रे बिना भगवान री अनुभूति करनी बहुत मुश्किल है। इन हारू गुरु पादाश्रय में रहना चाहिए। हमें वे लोग हो जाए कि अरे मां लोग यदि पाचा गियारा मारे लोक में, मारे जो स्वर्ग लोक है वटे तो बहुत अधिक पाचो भोग है, सब कुछ है। तो पाचा मोह इनमें लिप्त वे जाओ, पाचो वो कार्य करन रुक जाओ जो मोह करियो तो पाप करला। तो वे भगवान हमें एक वरदान मांगे रहा है
कि प्रभु मां वटे जामो तो हाँ परंतु मां कीकर वटे वच सको विण में रहता ओ अपारे सबरे हारो है। हाँ? कुछ एड़ा सौभाग्यशाली जीव वेवे जो कि नित्य वृंदावन रो वास करे, जो नित्य ब्रज भूमि में रेवे, साधु संतों री संगति में रेवे, वियोरे मन में विकार आवन रा चांस बहुत कम है। परंतु कुछ अपारे जड़ा जीव है जिन्हें भौतिक जगत में आना पड़ी, ऑफिस में जाना पड़ी, या जो भौतिकतावादी लोग हैं विहारे बीच में रहना पड़ी, रजोगुणी तमोगुणी लोगों रे हाथे रहना पड़ी, तो छोड़ तो नहीं सका कि चलो सब कुछ छोड़े छाड़े हालो माई वृंदावन जाओ, वो तो संभव नहीं है। तो अपन कहीं करना चाहिए, तो बतावे वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतन्नो नाम। हे प्रभु आप मने ओ ए 6 वरदान वास्तव में वे मांगे रहा है। पहलो कहीं केवे वाणी गुणानुकथने, आप मने ओ वरदान देओ कि मारी जो वाणी है आ नित्य प्रति आपरा गुणों रो वर्णन करती रहे। गुणानुकथने आपरे गुणों रो वर्णन करे, कीर्तनीय सदा हरि। या जिन्हें केवे खाईते सोईते जथा तथा नाम लोए, उठतो बैठतो खातो पीतो भगवान रे गुण रो वर्णन करते रहे आ वाणी। तो आचार्य चरण केवे कि केवल एक नहीं अटे वाणी रो अर्थ भगवान रा गुण तो है ही छे, हाथे हाथे वाणी रो एक अर्थ है रस्सी। आ जो रज्जू है इनो मने हमेशा याद रेवे, मोइने कदे ही नहीं भूला कहीं कि किन कारणों आप मारो उद्धार करियो, तो मने हमेशा मारी बिन गलती रो एहसास रेवे। प्रभुपाद केवे कि फर्स्ट क्लास व्यक्ति वो है जो दूजारी गलती देके खुद समझ जावे। नॉर्मली लोग एड़ो करे, सड़क माते जावे रहा है, हेलमेट नहीं लगायोड़ो है, आगे देखे कि कोई व्यक्ति ने पुलिस वाला पकड़ लियो तो हमें ये लोग लारे उबोड़ा या तो हेलमेट लगाए ले या रस्तो पलट दे, क्योंकि उन्हें ध्यान है हटीने गया तो पकड़ी जाओ। तो एड़ा व्यक्ति बुद्धिमान है, वे पेनल्टियों बचगा, पर वास्तविक बुद्धिमानी तो इनमें है कि इन जगतरी पेनल्टियों यमराजरी पेनल्टियों बचाओ। लोग सब निरंतर यमराज रे पुर जावे है, इनो आपे बचाओ। ए फर्स्ट क्लास लोग। सेकंड क्लास वे है जको की दूजा ने देखे नहीं, हाँ जको की फर्स्ट क्लास है जो दूजा ने देखे नहीं के, सेकंड क्लास है जको की एक बार खुदरे चोट खावे और हीक जावे, ए है सेकंड क्लास। खुदरे हाथे कुछ समस्या आई और वे हंबड़ता। और थर्ड क्लास व्यक्ति वो है जो कि बार बार गलती करतो रहे पर बिना कदे ही शिक्षा नहीं आवे। तो ए जो भाई है ए कह रहा है कि प्रभु आप एड़ो करो कि मने मारी इन गलती रो हमेशा अनुभव होवे, मो स्वर्ग में जाइन भी इन रस्सी रे कारण की कर मारे माते कृपा भी इनो मोह हमेशा गुणानु वर्णन करता रहे मां। और श्रवणो कथायाम, श्रवणों कहीं करो आपरी कथा होता रहो, मैं निरंतर आपरे विषय में श्रवण करता रहो। हस्तौ च कर्मसु, हाथों आपरा कोई सेवा करो, हाँ वो कर्म करो जिनो आप जो मरो चाहो हो, मैं वो कर्म हाथों करो। भगवान कहीं चावे रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मने कुछ ऑफर करो, मारी कुछ सेवा करो, मारे ग्रंथों रो प्रचार करो, लोगों ने मारे विषय में बताओ, माला जप करो, तो हाथों कई सेवाओं हैं। भगवान रे हारू सुंदर भोग बनाओ, तो हाथों मैं वे सब कर्म करो
जीणु की आपरी सेवा वे सके। मनस्तव पाद योर्नः, और मारा मन रे मायने निरंतर आपरे चरण कमला मारो स्मरण वेवे। मारा मन निरंतर आपरे चरण कमलों में लागोड़ो रेवे। सवये मनः कृष्ण पदार विंदयो, हे मारा मन निरंतर कृष्ण रा चरण कमल रो ध्यान कर। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भगवान का है जो चरण कमल है अभयता प्रदान करने वाला है। तो कहीं के वे मनस्तव पाद योर्नः, मनु आपरा जो चरण है यारो चिंतन करता रहेवा। और स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्राणी, जगत प्रणामे, और वो जो मातो है इनो मां आपने नमस्कार करो, प्रणाम करो। नित्य प्रति भगवान ने उठे प्रणाम करना चाहिए। भगवान कहवे मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। मार में मन लगाओ, मारा भक्त बनो, मारी अर्चना करो और मने नमस्कार करो। ये 4 कार्य भगवान बतावे करना चाहिए। तो एड़ा जो जगत पति है, जगत निवास है, एड़ा भगवान ने मैं बारंबार नमस्कार करो, प्रणाम करो। और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु, और माने कहीं चाहिए कि मां आंखों आपरा जो भक्त है व्यारा मां दर्शन करता रहेवा। ए भक्त केड़ा है तो केवे भवत तनु नाम, वे आपू अलग नहीं है, वे संत जो आपरे बराबर ही छे मारे हारू। तो एड़ा संतों मोइन आंखों दर्शन करता रहेवा, एड़ा संतों मोने निरंतर स्मरण रेवे। इन नयनरा पत्थरे माते निरंतर एड़ा भगवान और भक्त विराजे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी केड़ा है जो नयन पथगामी है। जगन्नाथ स्वामी आप मारे इन नयन रा पथ माते आप हमेशा रहीजो। पथ केवे रस्तो, और क्यों जिन जिन जगह माते देखे बटे मने जगन्नाथ दिखे। तो अटे ए कह रहा है कि प्रभु मो जटे जटे भी देखो बटे बटे मने आपरे भक्तों रो दर्शन वेवे। मिले तो मने हरिजन मिलजो, दुर्जन मासु दूरा रहीजो। आप एडी कृपा करजो कि मने जदे भी संग मिले तो आपरे शुद्ध भक्तों रो संग मिले। तो ए 6 प्रार्थना, ए 6 वरदान वे भगवान मांगे रहा है। वाणी ती भगवान रो गुणगान, कोनों भगवान रे कथा श्रवण, हाथों भगवान रे सेवा, मन भगवान रा चरण कमलों में लागोड़ो रेवे, मातो भगवान रा चरणों रे मायने नमस्कार करण में झुके, और अंतिम जो आंखें है वीणु भगवान रे भक्तों रा और ठाकुर जी रे सुंदर विग्रह रा कलेवर रा ठाकुर जी रा दर्शन वे सके। आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे कि इन तरीकाओं जदे वे दोई भाई भगवान री सुंदर स्तुति कर दी, और वे भगवान केड़ा हता तो केवे दामना च उखले बद्ध, भगवान अजय उखलो बंदियोड़ा है, परंतु वे भगवान गोकुलेश्वर है। एड़ा भगवान री वे दोई भाई सुंदर स्तुति करी, और हमें भगवान भी ने हस्तोड़ा इन तरीकाओं के वे भगवान यहाँ ने 3 श्लोकों में कृष्ण के वे। श्री भगवान उवाच ज्ञातम मम पुरा एव एतत् ऋषीणां करुणा आत्मना यद्रक्षि मदान्धयो वाग्भि विभ्रंशः अनुग्रह कृत। भगवान कहवे कि महान संत नारद मुनि बहुत कृपालु है, करुणात्मा आत्मना, वे बहुत करुणा वाला है। इन हारू वे थरमाते करुणा करी। व्यारे शाप देवन रे लारे वास्तव में तो बहुत बड़ी करुणा हती थारो कल्याण करन री, क्योंकि थे दोई भाई भौतिक ऐश्वर्य रे लारे श्री मदांध थे, बिल्कुल इन श्री रे कारण अंधा वे चुका था, इन मद रे कारण अंधा वे चुका था। इन हारू थे लोग स्वर्ग लोकू इन धरती माते आया
और थे कई मणिया वृक्ष मणि आया। परंतु आ नारद मुनिरी बहुत बड़ी कृपा हती थारे माते। ओनी है कि मैंने आज ध्यान पड़ियो है कि थारे माते नारद जी और शाप दियो तो भगवान कह रहा है कि मने तो पहलियों ध्यान हतो ज्ञातम मम पुरा। थारो जो इतिहास है प्राचीन थे कोई कोई गलतियां करी इनो तो मने पहलियों ध्यान हतो मन पहलियों ठा हतो कि थे कोई गलती करी और नारद मुनि थाने क्यों शाप दियो। हमें तो मैं केवल थारे माते कृपा करण हारू नारद मुनि रे शाप ने पूरो मतलब जो वे चाहो तो जो थाने वे शाप दियो विने मैं पूरो करण ने आयो मारी करुणा रे कारण। आगे कहे साधु नाम समचित्ता नाम सूतराम मत कृतात्म नाम दर्शनानो भवेद बंध पुंसो अक्ष्णो हो सवितुर्य था। बड़ा सुंदर कि जदे कोई व्यक्ति सूर्य रे हमी जावे सूर्य रे हमी जावे तो हमें भी नहीं आंखों रे आगे कोई अंधेरो नहीं रह सके। ओ भगवान उदाहरण दे रहा है अक्ष्णो सवितुहु यथा। जदे कोई सवितुहु मतलब सूर्य तो सूर्य रे हमी जदे कोई जावे तो हमें वो व्यक्ति कह सके कि मने तो कुछ दिखे रो नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो आंधो है वह अलग चीज है। परंतु कोई एडो कह सके कि सूर्य रोशनी में जावे और के मने तो अंधारो है वो संभव नहीं है। तो भगवान के वे इनिच तरीकाओं जदे कोई व्यक्ति एड़ा साधु या भक्त रे हमी जावे जो पूर्णतया दृढ़ है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रे शरणागत है तो विनो भव बंधन जरूर छूटेला। दर्शनानो भवेद बंध वो भव बंधनु भौतिक बंधनु मुक्त वे जावेला जदे वो एड़ा साधु नाम सच्चम चित्ता नाम एड़ा जो साधु है व्यारा वो दर्शन करेला। नरोत्तम दास ठाकुर केवे गंगार परश होइले पश्चाते पावन दर्शनी पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण। गंगा जी रे मायने तो स्नान करियो रे पचे व्यक्ति पावन वेवे परंतु वैष्णव रा तो दर्शन करण मात्र व्यक्ति पावन वे जावे। दर्शन ही पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण। आप केवल आपरा दर्शनों व्यक्ति ने पवित्र कर दो। आगे कहवे तद गच्छतम मत परमो नल्ल कुवरः समागत समा साधनम संजातो मयि भावो वामिप्सितः परमो अभवः। हे नल कुवर और मणिग्रीव हमें थे दो ही पाछा आपरे घरे जाओ और जे वरदान थे मारो मांगियो भगवान केवे तथास्तु थारो वो वरदान पूरो रे। हमें थे मारी भक्ति रे मायने हमेशा लीन रहना चाहो हो इने हारू मारे प्रति प्रेम उत्पन्न करणो थारे दोया री इच्छा पूरी वे जावेला और हमें थे कदे पाचा विण पदू नीचे नहीं गिरो। देखो ओ बल है भक्ति रो श्री रे कारण मद रे कारण वे विण स्थान माते पूग चुका था परंतु वटों पाचा नीचे गिर गा। भगवान के हमें थे लोग जो भजन करो भक्ति रे बल माते हमें थे बटे जाओ हो तो भजन रो प्रभाव वेला कि हमें थोरो पाछो पतन नहीं वेला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वो जो चक्र है इनो बारे निकलना है तो केवल एक ही उपाय है भगवत भक्ति और कोई उपाय नहीं है। भले यहाँ पे कितना भी पुण्य कर्म एकत्रित कर लो वीणु स्वर्ग तक पूग जाओ पर वटों पाछो आनो पड़ेगा। तो यदि वास्तव में मुक्त रहना चाहो तो भगवत भक्ति ने स्वीकार करनी चाहिए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहवे इति उक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो उलूखल मंत्र्य जगत जगमत्तुर्दीर्ष मुत्तराम। हमें वे दो ही भाई कहीं करियो जदे भगवान इन तरीकाओं कियो इतम उक्तो वे दो ही भाई भगवान ने प्रार्थना करियो भगवान ही यो कियो जदे वो संवाद पूरो बियो तो वे दो ही प्रणम्य च पुनः पुनः
भगवान ने बार बार तो प्रणाम करिया और परिक्रम्या भगवान री परिक्रमा करी। और भगवान जको सुखदेव गोस्वामी बार बार इन्हें मेंशन करे है, बद्ध उलूखलम आमंत्र्य, वे भगवान जको उखलू बंदियोड़ा है, विण भगवान री अनुमति ले ने ए दोई भाई जग मत्तुहु दिशम उत्तराम, वे उत्तर दिशा री ओर आपरे गंतव्य री ओर गया। तो इन तरीकाओं इन 2 अध्यायों रे मायने आपे इन कथा ने हम जन रो प्रयास करियो। हैंगाओ पहले भगवान री उखल बंधन लीला और विने बाद में भगवान किन प्रकारों यमला अर्जुन वृक्षों रो उद्धार करियो वो। तो वो अध्याय इन 43 श्लोकों रे हाथे अटे पूरो वेवे। आगे वहां पे लोग अध्याय 11 शुरू करो, जिन मायने की भगवान री आई थिंक अघासुर बदरी लीला है इन मायने, और हैंगाओ पहली फल बेचण वाली री लीला है और विने बाद में बकासुर बदरी लीला है। ठीक है, वो आगे बाद में आके कंटिन्यू।